नमस्कार दोस्तों, शौर्य टेक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये आपको बताने वाला हूँ, यदि आप 50 वर्ष से अधिक उम्र की आप महिला हैं या फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र के आप पुरुष हैं, तो आप वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। वृद्धा पेंशन 2025 की योजना का फॉर्म आप भरवा सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरवाने के लिए आपके कौन कौन से दस्तावेज़ लगने वाले हैं, आपकी क्या क्या पात्रताएँ होने वाली हैं, तो आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ भरनी है। इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और अपना आपको फॉर्म भरने का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे आवेदन प्रमाण पत्र के ऊपर। तो आपको आवेदन प्रमाण पत्र कैसे भरना है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, वो जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ भरनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को आपको यहाँ पर चिपका देना है फॉर्म के ऊपर। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है। आपका जो भी नाम है फॉर्म भरने वाले का, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आवेदक पुरुष हैं तो उसके पिता का नाम लिखना है। यदि आवेदक महिला हैं तो उसका पति का नाम यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद में आपका पता यानी कि आपका मकान संख्या है या फिर आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भर देना है। और दोस्तों, इसके बाद में आपको आपका मोहल्ला है या गांव है जो भी है उसकी जानकारी आपको यहाँ से यहाँ पर भर देनी है। जैसे आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे, इसके बाद में आपको आप यदि गांव में रहते हैं तो आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत भर देनी है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपको यहाँ पर वार्ड भर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर शहर भर देना है, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं वो शहर आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपको जिला भर देना है। यहाँ पर जिला है आपका, तो यहाँ पर आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं आप उस जिले को यहाँ पर भर देना है। और दोस्तों, यहाँ चौथे ऑप्शन के ऊपर लिखा हुआ है मतदाता पहचान पत्र। आपको मतदाता पहचान पत्र जो है वो आप उसका जो क्रमांक नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी आधार संख्या है वो आपको इनके कॉलम में भर देना है। जितनी आपकी आधार संख्या है वो सब आपको यहाँ पर भर देना है। आगे बता रहा है आपका बैंक खाता संख्या। तो आपको बैंक खाता संख्या जो आपकी चालू खाता है, चालू बैंक है, ऐसा बैंक होना चाहिए जो आपका बंद नहीं हो, उसके अंदर आपका पैसा का लेन देन होता हुआ रह रहा हो, ऐसा आपको बैंक लेना है। वो आपको इसमें बैंक संख्या भर देनी है, आपको अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं। यहाँ पर आपका जो बैंक है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद में आपको IFSC कोड है आपके बैंक का, वो IFSC कोड आपको यहाँ पर भर देना है। और इसके नीचे आपको बता दूँ आपको नीचे क्या भरना है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोटि नाम से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी वर्ग है वो आपको वर्ग भर देना है। यानी कि आपको सामान्य वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति या फिर ST OBC से हैं, तो आपको यहाँ पर आपको कोटि भर देनी है। आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10वां ऑप्शन आया है हमारे सामने। आपको यहाँ पर अपनी आयु भर देनी है जो कि साल में होनी चाहिए कि आप कितने साल के हो चुके, 50 वर्ष, 51 वर्ष, 55 वर्ष, जो भी वर्ष हैं आपका यहाँ पर भर देना है आधार के अनुसार। यहाँ पर 11वें ऑप्शन आप देख सकते हैं, आवेदक का पहचान चिन्ह। यदि आपके शरीर पर कोई चिन्ह है जिससे आपकी पहचान होती हो तो आपको यहाँ पर भर देना है। यदि आपके शरीर पर चिन्ह नहीं है तो आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाभुक का मोबाइल नंबर। आपका वो मोबाइल नंबर भरना है जो चालू रहता है और हमेशा आपके पास परमानेंट रहता है। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है बिल्कुल सही से। अब इसके साथ में क्या क्या आपके प्रमाण पत्र लगने वाले हैं जिससे आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको काम आएगा। तो आपको फॉर्म बताते हैं आपको इसमें क्या क्या प्रमाण पत्र लगने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको प्रमाण पत्र बताते हैं इसकी। तो आप पहला प्रमाण पत्र देख सकते हैं यहाँ पर, आयु प्रमाण पत्र। यानी आपको आयु प्रमाण पत्र लगाना है। आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है आप वो भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास में है तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है और यहाँ पर आपको सही का निशान क्लिक कर देना है। यदि नहीं है तो आपको नहीं का निशान लगाना है, यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। नंबर सेकंड पर आता है आपके पास में आधार कार्ड का होना चाहिए आपके पास में। आधार कार्ड यदि है तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे और नहीं है तो नहीं का निशान लगाएंगे। आपके पास आधार कार्ड होना वैसे अनिवार्य है। इसके बाद में आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपके पास में पहचान पत्र होना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर भी सही का निशान लगा देना है, आपके पास पहचान पत्र होगा। यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन के ऊपर है बैंक खाता की पासबुक की फ़ोटोकॉपी। तो आपको यहाँ पर बैंक खाता यदि आपके पास है तो उसकी फ़ोटोकॉपी जरूर लगा देनी है इसके अंदर।
और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, यहाँ पर ये एक बहुत खास ऑप्शन है। इसको लोग हैं जो कतराते हैं कि इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है, आप अनुसूचित जनजाति एसटी एवं अनुसूचित जाति एससी वर्ग के 50 से 59 वर्ष के आवेदक पुरुष का जाति प्रमाण पत्र। यदि आप महिला हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगवाना अनिवार्य है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद में आपको छठा ऑप्शन आया है, यहाँ पर लिखा है पात्रता संबंधी घोषणा पत्र। तो आपको यहाँ पर एक घोषणा पत्र मिलता है, आपको उसे भर देना है। चलिए घोषणा पत्र मैं आपको दिखाता हूँ। आपका घोषणा पत्र ये होने वाला है। तो इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस प्रखंड अंचल का या फिर की स्थायी निवासी हूँ। मुझे केंद्र आयोजित एवं राज्य योजना अंतर्गत किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि आप किसी भी राज्य के पेंशन योजना से के लाभ नहीं ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना जो है डेट लिख देना है, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका साइन कर देना है या फिर आपका अंगूठा यहाँ पर लगा देना है आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये पावती रसीद है दोस्तों। तो जब आप फॉर्म को जमा करेंगे तो उसके बाद में आपको ये मिलने वाली है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या भरना है, इसके अंदर आपको भरना है, यहाँ पर आपका जो है आवेदक का नाम भर देना है। जैसा आपको पहले भरा था आपने शुरू शुरू में, तो यहाँ पर आपको आवेदक का नाम, यहाँ पर आवेदक के पिता या पति का नाम भरना है आपको। यहाँ पर आपको मकान संख्या भर देनी है आपकी, यदि आप ग्राम पंचायत से तो ग्राम पंचायत भर देनी है, या फिर आपके शहर में रहते हैं आपको मोहल्ले का नाम यहाँ पर लिख देना है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपका पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देना है, और यदि आप शहर में रहते हैं तो वार्ड का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। आपको यहाँ पर शहर का नाम लिख देना है, आपको आपका जिले का नाम लिख देना है। इसके ठीक बाद में आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना है, चालू मोबाइल नंबर। इसके बाद में आपको बता दूं, ये जो आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, आपको ये 3 कॉलम में कुछ नहीं बनना है। इसमें आपका ई मित्र वाला है जो आपका फॉर्म भरने वाला है, वो उसके साइन होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो जानकारी है 3 कॉलम में, वो जानकारी आपका ई मित्र वाला भरने वाला है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सब जानकारी वो दे देगा। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्यापन प्रतिवेदन है। तो सत्यापन प्रतिवेदन में आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो भी करेगा वो अधिकारी ही करेंगे। इसके बाद में आपको नीचे दिखा देते हैं, नीचे के साइड चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा। तो घोषणा पत्र में आपको भरना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप घोषणा पत्र में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पेंशन आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प और के आलोक में जमा किए जाने वाले घोषणा पत्र, यानी कि आपको इसमें घोषणा करनी है कि मेरे द्वारा सभी दी गई जानकारी सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का नाम लिखना है, उसके पति का नाम या पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर उसकी उम्र लिखने की, जो आवेदक है उसके उम्र लिखनी है। यहाँ पर आपको अपना पता दे देना है, आप ग्राम पंचायत से यहाँ पर ग्राम पंचायत पोस्ट दे देनी है। यहाँ पर आपके पास थाना दे देना है, यदि है आपके पास आसपास थाना लगता है वो दे देना है। यदि आपको याद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर वार्ड संख्या भर देनी है, यदि आप शहर से हैं। यदि आप ग्राम पंचायत से हैं तो आपको ग्राम पंचायत भर देनी है। यहाँ पर आपको अचल भर देना है, आप जिस भी एरिया से हैं आपको एरिया भर देना होता है। यहाँ पर आपको अपना ज़िला भर देना है, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो कुछ ऑप्शन जो आपको पढ़ लेना है, इसको पढ़ने के बाद में ठीक थोड़ा सा नीचे इसको करेंगे। इसको पढ़ने के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो आप यहाँ पर ये नोट देख रहे होंगे। आप इस नोट को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी से सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या होंगी, एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है, तथा मूलवश प्राप्त की गई पेंशन की राशि पूर्ण रूप से ब्याज सहित वसूली जा सकती है। तो दोस्तों इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको जो मैं फॉर्म मतलब मैंने जो कागजात सबमिट किए हैं वो कागजात सभी सही हैं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस कागजात के अंदर यदि इस कागजात में कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा, और जितनी मुझे आज तक पेंशन मिली है उस पेंशन को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। तो यह जानकारी आपको पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको अपना अंगूठा लगा देना है। यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा लगा देना है, और यदि आप साइन करते हैं तो आपको यहाँ पर साइन कर देना है। तो तो आपको फॉर्म कुछ इस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं,
इसका स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने नया फॉर्म खुल कर सामने आता है। आप देख सकते हैं इसमें ये इसमें लिखा हुआ है कुछ, तो आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि आवेदक आवेदिका दिव्यांग है, विधवा है, तो आप अन्य वांछित सूचनाएं, यानी कि आपको सूचनाएं इसमें भर देनी है। आपको क्या भरना है, तो आपको पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको इसमें क्या भरना है, क्या आवेदक विधवा हैं। यदि आप विधवा हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे, और यदि नहीं है तो आप नहीं लिख देंगे। क्या आवेदक आवेदिका दिव्यांग है, यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर हाँ लिख देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं भर देना है। दिव्यांग रहने वाले दिव्यांगता प्रकार, यानी कि आपको यदि दिव्यांग है तो आप किस प्रकार से दिव्यांग है, आप शारीरिक दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग है, दृष्टिगत दिव्यांग है, या फिर किसी अन्य प्रकार से दिव्यांग है, तो आपको यहाँ पर भर देना है आप किस प्रकार से दिव्यांग हैं। दिव्यांग रहने पर दिव्यांग की प्रतिशत, ये आपके चौथे ऑप्शन पर देख सकते हैं, तो आप कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं। इसमें लगभग 40% आपको दिव्यांग होना अनिवार्य होता है, और आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संलग्न प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको क्या प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे, तो इसके अंदर आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, विधवा रहने वाले आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना है। आपका पति का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगा देना है, मृत्यु प्रमाण पत्र। दिव्यांग रहने वाले संबंधित प्रमाण पत्र, ये आपको 40% तक दिव्यांग रहना है, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, जिससे कि आपको ये रहे कि हाँ मैंने जो है 40% दिव्यांग हूँ, और इसके अंदर मैं फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसा कि आप कहते हैं महत्वपूर्ण निर्देश जो आपके लिए निर्देश है। लाभार्थी तो पात्रताएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको पात्रताएं बताने वाला हूँ, आपकी क्या क्या पात्रताएं होने वाली है। तो दोस्तों आप पहले ऑप्शन पर देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति ST SC के वर्ग के 50 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आप लेडीज हैं तो आपको 50 वर्ष होनी चाहिए, और यदि आप पुरुष हैं तो आपकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंदर आपको पात्र, तो आपको इसमें पात्रता मिल जाएगी, यानी आप पात्र पाए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन पर लिखा हुआ है यहाँ पर, 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है, या फिर आपको समझ रहे हैं आपके पास में पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन के ऊपर, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर डी के ऑप्शन पर आप देख रहे हैं, आवेदक स्वयं का पति या पत्नी अथवा केंद्रीय राज्य सरकार से कोई भी किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ई पर आपको आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो है टैक्स नहीं दे रहे हों, आप आयकर दाता नहीं हों, आपने किसी भी कंपनी में कोई टैक्स नहीं दिया हो, या फिर आप सरकारी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें पात्र माने जाएंगे। यहाँ पर आप ए पर देख सकते हैं, आवेदक के परिवार का तात्पर्य, यहाँ पर पति पत्नी लाभार्थी बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं। तो दोस्तों ये थी इसमें पूरी जानकारी जो मैंने आपको बताई है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबा देनी है, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो मिले आपको सबसे पहले।